89.6 FM पर आप हो आरजे प्रतीक्षा के साथ और टॉक विद रेडियो मस्ती की सीरीज में आज का शो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे साथ आज यहाँ पर मोस्ट वेल रेनाउंड पर्सनैलिटी हैं जिनका मानना ये है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगन विद द वन स्टेप। आपको अपनी लाइफ में वो पहला स्टेप लेना पड़ेगा ताकि आप अपनी जिंदगी के सफर में बहुत आगे निकल पाए। अगर मैं इनकी जर्नी, इनके सफर की मैं बात करूं तो आज इन्हें पूरी दुनिया मास्टर जी के नाम से जानती है। इनफैक्ट ही इज ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ स्पिरिचुअल गाइड जिन्होंने हमेशा मिलियंस ऑफ हार्ट्स को जीता है और इंस्पायर करते हैं। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम सर, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे आज के शो में। थैंक यू, शुक्रिया। सर, मैंने बात की मास्टर जी की, तो मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे ये है कि मास्टर जी ही क्यों जो नाम है इसके पीछे की क्या कहानी है? ये कहानी बहुत अच्छी है। मास्टर जी हम कहेंगे, मास्टर जी कहती है स्कूल के टीचर आ जाते हैं सामने, इनको हम मास्टर जी कहते थे, पर ये मास्टर जी जो है अलग है। MAASTER कैपिटल STER स्मॉल G कैपिटल। इसका अर्थ क्या है कि 16 साल पहले जो राजेश कुमार था वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद वो नाम जो पुराना राजेश कुमार था वो अजनबी सा हो गया। एक न्यू जो सा है फॉर्म आई जिसको कि मैंने फिर, क्योंकि 16 साल बाद दिसंबर 2023 में जब पब्लिक हुए तो पहले भैया अंकल सब कहते थे कि गुरुजी कहते थे, तो फिर उन्होंने कहा नाम लोग पूछेंगे तो आपको क्या नाम बुलाएंगे, तो फिर ये नाम निकला मास्टर जी। इसका मीनिंग निकल गया फिर क्या, MAA कैपिटल में माँ जैसे जन्म देती है माँ शरीर को, तो यहाँ भी एक नया जन्म मिलेगा। फिर STER स्मॉल टायर, कि आपके अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलेगी। वाणी लेक्चर, ये जीवन का अनुभव हुआ वो मैं शब्दों में दे रहा हूँ, तो सिर्फ सुनने से ही वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलेगी। G कैपिटल इन गॉडिज्म, हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस, आपको हमेशा के लिए खुश माहौल में ले जाएगी, हैप्पी कर देगी। विल कनेक्ट यू टू द मेन सोर्स ऑफ मास्टर जी। इसके साथ हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिसंबर 2023 में आए, तो ये था रियल मास्टर जी। सर, बहुत ही ज्यादा आपने डीप जो नेम है वो सोचा और बहुत ही अमेजिंग और मैं कहूँ यूनिक सा क्रिएटिव नेम आपने डिसाइड किया। तो अब मैं अगला सवाल पे यही पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट आपकी लाइफ में आया कि आपने सोचा कि अब मुझे मेरे साथ साथ और लोगों की भी हेल्प आउट करनी चाहिए, उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है या मैं कहूँ उनको थोड़ा अपनी लाइफ में मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने में हेल्प आउट करना चाहिए। कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसने आपकी लाइफ बदल दी? देखो, ऐसे 16 साल पहले 2007 में सडनली जो है मेरे को फिजिकली बॉडी प्रॉब्लम्स आई, मीन्स ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फुल बॉडी और बहुत 120-200 BP। और डॉक्टर ने कहा कि मैं मुंबई में रहता है, डॉक्टर ने कहा कि भाई तू अभी पानी में सब्जी खानी, नमक छूना नहीं तो आना नहीं पड़ेगा। तो लगा यार डेथ हो जाएगी, ये कह रहे हैं। तो सपने हमारे थे एयरलाइंस अपनी होगी, तो एकदम शॉक लगा। एंड दैट टुक मी टू सम रिसर्च की जिंदगी क्या है। फिर वो खोज करने के लिए मैं 9 दिन के लिए गया था, 4 दिन गया था, एक्सटेंडेड टू 9 days हुआ। तो 9 दिन आई वॉज विद इन मी, सराउंडेड बाई 35 पीपल, साइलेंस मांगा था। और 9 दिन के बाद जब आया, जो गया था वो लौटा ही नहीं राजेश कुमार। तो जिंदगी की वो सारी डायमेंशंस पता लग गई कि जन्म क्यों हुआ यार, ये जिंदगी क्या है और ये खेल क्या है सारा, इतना करते हैं क्या है, ये मौत क्या और इसके आगे क्या। दीज ऑल क्वेश्चन आंसर आई गॉट। देन आई वेंट थ्रू दैट ऑल स्पिरिचुअल एपिक्स। मेरे पर लोग आने लगे तो उन ग्रंथों का मैं दर्शन किया जैसे मुझे देख के लिखा है, और जीवन की मस्ती आ गई, मौज आ गई, खुशहाली आ गई, वही जिंदगी। बच्चे मेरे परिवार में हूँ मैं, वही सेम रहा, पर लाइफ में वो हैप्पीनेस आ गई। फिर मेरे को लगा कि यार संसार इतना दुखी है, तो जो मेरे पास आता था मैं उसे यही देता था। मैं क्योंकि बिजनेस करता था, कोई कंपनी वाले आते थे, कोई मेरे क्लाइंट आते थे, मैं उनको देने लगा, रोज मेरे पास आने लगे, कोई फोन पे सुनने लगा। तो करते करते मैंने देखा कि आई रीच टू द 100, है ना, टू द 1000 टिल 2016 आई गॉट रिटायर्ड आफ्टर 9 years फ्रॉम माय बिजनेस। और फिर मैंने जो है कहा कि यार इस दुनिया को जरूरत है, सब दुखी हैं, तो उसको ना बांटा जाए। देन आई स्टार्टेड गिविंग टू द पीपल फ्रॉम 1 to 1। पब्लिक नहीं किया मैंने, 16 साल तक पब्लिक नहीं किया। दिसंबर 2023 तक आई रीच द 1 to 1 lakh पीपल राउंड द वर्ल्ड। और देखा कि 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी सब मौज ले रहे हैं। Then I gave it to the public. दिसंबर 23 में came with the master जी to the world, making the mission 800 crore. So reaching to the last person on this. हर इंसान तक धरती पे पहुंचना है,
यार तुम दुखी क्यों, अपने को जानो, मौज में आ जाओगे, खुश हो जाओगे। तो उस दिन मेरे को इंस्पायरेशन, पूरा संसार मुझे मेरा परिवार दिखने लगा और मैंने करना शुरू कर दिया। पिछले 8 महीने से मैं हिंदुस्तान के कम से कम 200 प्लेटफॉर्म पर चला गया। क्या बात है सर। सबको बताने के लिए, टू एवरी प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड अब्रॉड टू, फिलीपींस, दुबई, कुवैत, रशिया, कि सबको जरूरत है मैंने और सब खुशहाल हैं। हैप्पीनेस गारंटीड लाइन की टैग लाइन से मैं आया दुनिया के पास कि मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। काम है नहीं है, कमाई है नहीं है, शरीर में बीमारी, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, कुछ भी हालात आ जाए, यानी तेरे को अगर मौत भी आ रही होगी मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। इसलिए हमारे यहाँ शोक सभाएं होती हैं, शोक सभा नहीं होती, ऑल आर हैप्पी, बस मौज ही मौज है। तो सर इतनी बातें आपने मुझे बताई, अब जैसे कि आपने बताया इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, जब आप इतने लोगों से मिलते हो, कई बार क्या होता है कि हम खुद भी एग्जॉस्टेड सा फील करते हैं, तो मास्टर जी का मोटिवेशन, असली मोटिवेशन कहाँ से आता है? बस एक ही है कि मोटिवेशन में कहता हूँ कि भाई जिंदगी के अंदर जहाँ भी हो, जो भी है, दिस इज जस्ट ए शो इज गोइंग ऑन। एक एक्टर एक्ट्रेस देखो जब कैमरे के आगे शूट करते हैं, तो वो शूट करते हैं, मान लो शाहरुख खान करिश्मा को हस्बैंड वाइफ बन गए, या कहीं अमिताभ का बेटा बन गया कोई, ऋतिक रोशन या शाहरुख, तो एक्चुअली रियल नहीं है ना, उनको मालूम है, दे प्ले द रोल। अब रोल जैसे ही होता है उसके बाद कहता है डायरेक्टर, कहता है कट सीन, वेल डन शाहरुख, तो फिर रिलैक्स में आते हैं 5 मिनट के अंदर। सो सेम हम भी कहीं प्री डेस्टाइन जो हमारा नसीब, भाग्य, लक जिसको कहते हैं, वो चिप हमारे अंदर चल रही है और हमारा गेम शो चल रहा है इस बॉडी के ऊपर। तो यार ये अपना रोल अदा करो और एक दिन निकल जाना है, डिपार्ट करना है शरीर से, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो होती नहीं। शरीर में एंट्री हुई, जन्म हुआ जिसको कहते हैं, निकलेंगे मृत्यु, तो बॉडी तो डैडी भी जब माँ की नाभि से कटकर बाहर आए, एनर्जी अंदर गई विद द चिप, इसको भाग्य कहते हैं, लास्ट में विड्रॉ करेगी। तो फिर इसका यही गीता देखो सार कहती रहे, पढ़ते रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, हुक्म रजाई चलना, जीसस के टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अपने पे हिंसा मत। तो यानी कि समझ गए, तो यही मोटिवेशन संसार की और सब बच्चों से जुड़े बोलता हूँ कि यार तुम ये समझो, एंड पीपल आर गेटिंग मोटिवेटेड, दे आर, ये नहीं काम नहीं कर रहे, सब कुछ करने, गृहस्थ है, परिवार है, संसार है, कुछ नहीं छूटता, पर इनसाइड रिलैक्स आ गया, अंदर नो एंट्री बोर्ड लग गया कि दुख जो है, अशांति है, ये सब बाहर का खेल है, कम ज्यादा सुख दुख आता रहेगा। So that is what I am motivating all those coming near to me and trying to reach to the last person as early as possible. कि जल्दी से पहुंचूं सब तक। बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है सर। वो कहते हैं ना कि सुकून की तलाश में दुनिया घूम लो, होता तुम्हारे अंदर, या वही कंसेप्ट को आगे लेते हुए बढ़ रहे हैं आई गेस। बिल्कुल, सुकून हमारे अंदर ही है। देखो आज संसार में कितना हो रहा है, कितने घरों में आग लग जाती है, कोई लोग मर रहे हैं, हमें फर्क पड़ता है, हम टीवी देखते थे, खाना खाते, अरे इसमें पता लग गया वो मेरा बेटा मर गया, तो खाना अच्छा लगता है? नहीं। एकदम खाना मुंह में हो गया, अरे यार मेरा बेटा मर गया। और अगर जो है दूसरों के बेटे मरे, तो दैट मैं और मेरा हमने अंदर ले लिया है। हमें ये पता लग जाए कि ये पहला जन्म नहीं है भाई, हम इससे हजारों लाखों करोड़ों जन्म पहले आ चुके हैं बॉडी में, तो लाखों करोड़ों मेरे परिवार रह चुके पहले, तो मैं किसके लिए, तो गेम चल रहा है यहाँ, कोई जन्म और मृत्यु तो है ही नहीं। तो शरीर के अंदर जो आए तो जन्म, निकले मृत्यु, और ये रोल चल रहा है, ये सारी अंदर जो है हमारे फिल्म बनी हुई है, प्री डेस्टिनी, जिसका डेस्टिनी वो प्री डिटरमाइंड है, सब प्री डेस्टाइंड है, तो वो सब जो हमारे अंदर रोल लगा है प्रोजेक्टर पर, और ये शरीर की स्क्रीन पर मूवी चल रही है, तो एक्सेप्ट करो, बस ये समझ में आ गई तो जीवन वाह वाह हो जाता है, कुछ भी नहीं है, यू एंजॉय योर लाइफ। मैं और मेरा जो अंदर गया ईगो होम है, उसे बाहर लाओ, सिर के बाल से पाँव के नखून तक तेरा है क्या, सब कुछ तो मुफ्त में मिला है, आँख कान नाक मुंह दिमाग, यहाँ तक तुम थोड़ी लंदन या न्यूयॉर्क से खरीदा है, तो सब कुछ मुझे मिला है, दिस इज ऑल प्री प्लान। तो गेम इज गोइंग ऑन, जस्ट प्ले इट, एंजॉय, और बस रिलैक्स में रहो, समझ में आ गई, खेल खत्म। अब जैसे ये सारी बात आपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में की, और आपने मुझे ये भी बताया कि आपने बहुत लोगों से पर्सनली जो उनके आपने सेशंस भी लिए हैं, तो अब मैं यही पूछना चाहूंगी कि आज के टाइम में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया, मतलब बहुत यंगर स्टेज से लेकर बहुत ओल्डर एज तक ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं। तो ऐसे में लोग इन चीजों से कैसे डील करते हैं और आप उन्हें कैसे हेल्प आउट करते हैं इनसे बाहर निकलने में? देखो मैं सिंपल कह रहा हूँ, एंजाइटी स्ट्रेस क्यों होता है, हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। आज एक स्टार है, मैं फिर वही कहता हूँ, एक हीरो में हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक्टर एक्ट्रेस रोल कर रहे हैं जब कैमरे के आगे, उसको पता है कि मुझे ये रोल मिला है, मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, आज मुझे चिल्लाना है इसके ऊपर, मेरा हस्बैंड ड्रिंक करके आज मुझे चिल्लाना है इसके ऊपर, है ना,
या मेरे को चुपचाप पीना है इसको अंदर ही अंदर, है ना। तो दे नोज दिस इज अ सीन। आज पता है शाहरुख खान मरने वाला है, कल हो ना हो ये मरने वाला है, तो मुझे आज ये सीन परफॉर्म करना है। तो भाई जो सीन है, सीन जब आप समझ जाते हो कि ये सीन है, हाँ वहां पर प्री स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्ट पता है इसको, हीरो को। यहाँ में स्क्रिप्ट नहीं पता कि अगला सीन क्या आने वाला है, इसलिए वो रियल हीरो बनते हैं, हम रियल हीरो बन जाएंगे। अब बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजी, कुरान, देखो ये हमारे जैसे ही जन्म लिए थे, आज ये रियल हीरो हैं। आज इनके देखो, हम कहते हैं मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, पहले कॉलोनी, बाद में कटती है, पहले कहाँ बनेगा। तो इन्होंने जो अपने मुख से बोला, आज इसको गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबल, कुरान, धम्मपद, कबीर वाणी कहते हैं, उसमें सब इन्होंने यही कहा है। बुद्ध, महावीर, मीरा महलों में रहते थे, बाहर आ गए, उसके बावजूद मौज में थे, भिक्षा मांग कर भी। खेल क्या है? तो ये जब आप समझ जाते हो तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस जो आपकी है ये खत्म हो जाती है। कोई स्ट्रेस लॉन्ग हो जाए तो डिप्रेशन बन जाता है, फिर सुसाइडल थॉट आते हैं। देखो, तो ये जो है मैं समझता हूँ कि जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में, शरीर के बारे में जान लेते हो, आप एक इंस्ट्रूमेंट 5,000 का खरीदते हो, 1 2 लाख का, क्यों 2 लाख का लिया? उसमें गुण ज्यादा है। अब ये शरीर है, ये चल रहा है तो इसकी वैल्यू है, पैकेज है 50 लाख, 5 करोड़, और ये मर जाता है तो इसको उठाने के पैसे, जलाने के पैकेज माइनस हो जाते हैं। हाँ। तो इसको समझो ना यार, ये जन्म हुआ क्यों है, जिंदगी क्या है, ये क्या है, मेरी माँ क्यों हुई, मेरा पिता क्यों हुआ, मेरा भाई क्यों हुआ, ये मेरी इससे शादी क्यों हुई, मेरे बच्चे ऐसे क्यों है, कल ये शरीर में मेरी बीमारी क्यों आई है, ये मौत क्या, इसके आगे समझो ना। इसके गुण बहुत हैं, जब इसके गुण समझ जाते हो, जन्म को समझ जाते हो, जिंदगी को समझ जाते हो, मृत्यु को समझ जाते हो, यू विल एंजॉय। स्ट्रेस किस चीज का है? फिर तो पता लग गया, ये सब गेम चल रही है, खेल चल रहा है। तो सिर्फ मैं जीवन की वाणी यानी ज्ञान ही है। गीता भी कह रही है, गुरु ग्रंथ साहिब सब ज्ञान ही तो लिया उनमें। टू नो अबाउट योरसेल्फ, टू नो अबाउट योरसेल्फ। कुछ नहीं है। मैं 16 साल में जिसको भी आप मिलोगे दुनिया में, जितने मेरे लोग हैं, क्या कहा मास्टर जी ने, एक वाणी रोज सुनो यार। वाणी क्या है? लेक्चर, मेरे प्राण है ये, आपके अंदर जाके नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करके बाहर लाएंगे। कुछ सुनना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, जीरो ट्रांजिशन, सिर्फ सुनो। आप सुनते सुनते ही 3 से 30 लेक्चर सुनोगे, यू विल फील द पॉजिटिविटी इनसाइड। स्ट्रेस कहाँ चली गई पता नहीं, कितने हजारों पर हम कर रहे हैं अप्लाई, डिप्रेशन में गोलियां खा रहे थे, कम हो गई, कितनों की बंद हो गई। तो दिस इज द लाइफ, बस सिर्फ सुनना है। तो सिर्फ सुनने से ही मैं आज 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी प्रूव किया हजारों लाखों तक बिफोर कमिंग टू पब्लिक प्लेटफॉर्म। नहीं तो यूट्यूब के जमाने में 16 साल तक मैं एक एक करके पहुंचा। क्या मेरे एक जने को पूछोगे तो किसने ज्ञान बताया वाणी, तो आखिरी तक पहुंच जाओगे दुनिया में। तो सिर्फ सुनना है, समझना है अपने बारे में, अपने इंस्ट्रूमेंट की, कौन हूं मैं, क्या है खेल। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आपने मुझे बताया कि इन चीजों को अगर हम माइंड में रखें तो हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो इतना हाईलाइट हमारे माइंड में नहीं होगा। तो आगे मैं बढ़ती हूँ। अब देखा जाए तो साल खत्म हो रहा है, हम 2025 की तरफ आ रहे हैं। जब साल खत्म होता है तो एक रियलिटी चेक खुद को भी मिलता है कि भाई इस साल हमने क्या अचीव किया, और आसपास के लोगों को देखकर कहीं ना कहीं इंसान जो है सेल्फ डाउट भी करता है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं जो अपने गोल्स को अचीव कर पाए आने वाले नए साल में? सिर्फ मैंने कहा ना, आप जो भी है, सिर्फ आप जो भी करें उसमें अंदर का रिलैक्स ना टूटे। जब आपका अंदर का रिलैक्स नहीं टूटता तो आप जीवन में जो भी अचीवमेंट है, इट विल गेट यू हैप्पीनेस। और जब आप रिलैक्स में होते हैं तो आपके जीवन में जो भी खेल लिखा गया, जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी, दैट स्टार्ट्स बार्टरिंग। बार्टरिंग यानी होता था ना पहले कि गाँव में कहते तुम चावल, तुम्हारे चावल है तो तुम चावल दे दो और आप मेरे से गेहूं ले लो, सब्जी दे दो मैं फल देता हूँ। सो दैट बिकम स्टार्ट बार्टरिंग योर डेस्टिनी। तो एक बार सिर्फ अंदर का रिलैक्स आ जाओ। रिलैक्स कब आएगा? जब आप समझ जाओगे कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, आई जस्ट टू कीप माई सेल्फ ऑब्जर्वर। कर्म करने और ऑब्जर्व करना है, दृष्टा होना, साकी भाव में आना, जो गीता कहती है, जो ग्रंथ कह रहे हैं। बस लाइफ ब्लिसफुल हो जाती है, देन एवरीथिंग बिकम्स फाइन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात जो है वो आपने कही कि अंदर से जब आप रिलैक्स हो जाओगे ऑटोमेटिक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने लोगों को तो बताया होगा सक्सेस मंत्रा क्या है, पर मास्टर जी के लिए असली सक्सेस मंत्रा क्या है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है सक्सेस को लेकर? एक ही है, एक ही मूल मंत्र कहता हूँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इफ डिस्टर्ब कम बैक विद इन 5 मिनट्स। क्या है? हमेशा रिलैक्स में रहो भाई, और अगर डिस्टर्ब हो तो 5 मिनट में कम बैक करो। नहीं तो तुम्हें पता नहीं है अंदर एक रोल ब्लैंक है जिसमें आपके कर्म फिर बैकलॉग करते हैं, बैड कर्मा होते हैं,
और वो उससे आपका भाग्य बनता है। देन यू कम बैक टू द नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी अगेन बर्थ। और अगर आप नहीं समझे तो देयर इज अ गेम ऑफ, कहते हैं ना 84 से 84 लाख हाँ वो जी। सजाएं हैं जो जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े। अब तो विज्ञान ने प्रूव कर दिया, डार्विन प्रूव्ड इट, कि 99% डीएनए जो है जानवर का इंसान से मिलता है, बंदर से मिलता है। तो भाई जीवन को रिलैक्स मिल जाता है ना। स्टार एक एक्टर रोल करते हैं, बाहर कुछ भी रोल करते हैं, अंदर डिस्टर्ब नहीं होते हैं, दे आर इनसाइड रिलैक्स। तो मूल मंत्र यही है, आप अंदर से रिलैक्स रहो। कैसे होगा? वार्निंग ए डे कीप्स यू रिलैक्स ऑलवेज विद यू। एक सिर्फ रोज सुनेंगे 3 से 30 लेक्चर, जब आप ट्रायल करेंगे आपका रिलैक्स मेंटेन होगा, और रिलैक्स मेंटेन होगा तो जीवन खुशहाल होगा। हर कोई रिलैक्स ही तो चाहता है, बाहर खेल चलता रहेगा, तो लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु का खेल चलता रहेगा। बट यू विल अंडरस्टैंड दिस इज ऑल द गेम गोइंग ऑन। मैं सिर्फ एक कैमरे के आगे शूट कर रहा हूँ भाई, और ये एक्टर और एक्ट्रेस का रोल मैंने साइन किया था। आपका नाम ही समझ लो आपकी मूवी है, और वो आपको रोल अदा करना है। और जब आप ज्ञान ले लेते हैं, ये कुछ मैं अलग नहीं कह रहा, कि गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, जो ग्रंथ जितने भी उपनिषद वगैरह, इनमें सब लिखा हुआ है। सिर्फ मेरा अनुभव हुआ तो मैं इसको बता रहा हूँ, और आप एक बार अप्लाई करेंगे तो आप जीवन में सेम अनुभव करेंगे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड। पहले मैंने कहीं दुनिया में 1 से लाख प्लस लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर मैं आपके सामने हूँ आज। तो आप बस सुनिए तो अपने आप जीवन का रिलैक्स आएगा। सबको मैं यही चाहूंगा, आपके श्रोताओं को, कि एक बार जरूर ट्रायल करेंगे। ठीक है सर, मेरे को उम्मीद है कोई ना कोई लिसनर जरूर आपकी ये जो है वाणी उसको जरूर सुनेंगे। सर मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन या बुक जिसने आपको इंस्पायर किया हो या मोटिवेट किया हो, जिसे पढ़कर या मिलकर ऐसा लगा हो कि भाई हाँ, इस इंसान का जो पर्सपेक्टिव है या इस बुक का जो पर्सपेक्टिव है, ये मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखो एक्चुअली तो वो मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, जब मैंने बताया ना कि बॉडी में प्रॉब्लम आई, तो मैं कहीं पर गुजरात गया हुआ था। हाँ जी। तो मैंने ऐसे ही सुना जो सब ब्रह्म ज्ञान यानी गीता का ज्ञान चल रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो जीवन का जो खेल जो है ये तो कुछ अलग है। और तो मैंने आदिपुर गुजरात गया था, वहीं से मैंने सोचा कि मैं 4 दिन के लिए खोज करने जाऊंगा खेल क्या है जिंदगी का है। तो मैं फिर नवंबर 2007 में निकला था। वो सुनने के बाद गीता का वो आत्म ज्ञान है ना, वो आत्म ज्ञान ही गुरु ग्रंथ साहिब में है, वही बाइबल कुरान में है। तो हमने बाद में देखा क्योंकि जब जीवन का कॉन्सेप्ट ही ब्रह्म बन गया, तो फिर जो है उसमें सारे धर्मों के लोग मेरे साथ आने लगे। तो वो सिर्फ एक हिट किया, एंड देन आई वेंट इन द सर्च ऑफ दैट सेम सोर्स जो इस शरीर को चला रही है, और वो सोर्स जो सुप्रीम से मिली हुई है। तो बस वहीं से मोटिवेशन हुआ था सुनने से। तभी मैंने कहा जब आप सुनते हैं तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक लगेगा यार जन्म मिला क्यों है, खेल क्या है, टू गो बैक होम, टू कनेक्ट विद द सुप्रीम सोर्स। फिर हम जिस भी धर्म से जुड़े हैं उन्होंने यही सब कहा है। आप जब ये सुनेंगे वाणी तो मजे की बात है, आप ग्रंथों को समझने लगेंगे जिस भी धर्म में आप हैं। एंड सारी नदियां ये धर्म जितने हैं सागर से मिलाती हैं। वहाँ पे एक ही है ना, कहा ना, एक ओंकार सतनाम सबका मालिक एक, गॉड इज वन, एक ही अल्लाह द्वैत। तो आप उस एक से मिल जाते हैं, जन्म सफल हो जाता है। सर तो अब आप लास्ट में क्वेश्चन पे आती हूँ कि ऐसा क्या मैसेज जो है वो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे इस पूरे सेशन के दौरान? बस मैं इतना ही कहूंगा भाई, ये जो शरीर मिला है ना इंस्ट्रूमेंट बड़ा कीमती है। देखो जब कोई मर जाता है, हम सारी दुनिया की दौलत, मैं ये नहीं कह रहा इंडियन रुपी सारा, रिजर्व बैंक नहीं, दुनिया की सारी दौलत दे दो, 1 मिनट नहीं मिलता है। तो देखो कितना बड़ा खजाना हमारे पास अंदर है। तो इस अमूल्य खजाने का फायदा उठाओ। दुनिया का हर धर्म, हर ग्रंथ यही कहता है कि मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति, मोक्ष, उस सचखंड तक जाने के लिए, उस गॉड होम जाने के लिए। और वो कैसे मिलेगा? अंदर का रिलैक्स ना टूटने दो, नथिंग, कुछ छोड़ना नहीं है। खाना छोड़ दूं, घूमना छोड़ दूं ना, सब तुमने मांगा था मौज करो, और अंदर से रिलैक्स ना टूटे। क्यों? आए खाली थे भाई, शमशान में फिर खाली हो जाना है। तो बीच की गेम को जरा अच्छी तरह खेल लो। कैसे होगा? वाणी रोज सुनो, देखो, ट्रायल करो, एंड यू विल एक्सपीरियंस। बस यही चाहूंगा, इस अमूल्य जन्म को गंवाओ मत, इसको रिलैक्स में जियो। अगर हम रिलैक्स में नहीं है, सोचो जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पार कैसे रिलैक्स में होंगे? वो दुखी हैं, पर हम क्यों दुखी हैं? जब बाहर शो चल रहा है, मूवी चल रही है, एंजॉय द मूवी लाइक यू सी इन द थिएटर। एंजॉय करो, कुछ छोड़ना नहीं है। यही मैंने अनुभव किया, इसलिए मैंने अपने साथ कोई ऐसी चीज लगी जो मेरे को संत से मैच कराए। गृहस्थ हूँ, बच्चे हैं, परिवार है, संसार है, कुछ नहीं छोड़ा, पर अंदर से सब छूट गया। तो पता है एक दिन छूट ही जाना है। देन आई एम एंजॉयिंग। जरा सुनो और अपने इस अमूल्य जीवन को मौज में रखो, एंजॉय। स्ट्रेस, आई एम द क्रिएटर फॉर माई स्ट्रेस, आई एम द क्रिएटर फॉर माई डिप्रेशन।
समझ में आ गई? स्ट्रेस डिप्रेशन खत्म। हजारों पे हमने प्रयोग किया है। ऑल आर कमिंग आउट ऑफ इट, रिलैक्स, इंजॉइंग। तो सुनो और मौज में रहो। बस मैं यही चाहूंगा आप सबके श्रोता जो भी सुन रहे हैं, खुशहाल रहो भाई। और ये कैसे होगा? जीवन का ज्ञान, इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान, मैं कौन हूँ, फिर सुनो तो मौज में आ जाओ। सर आपने बहुत ही प्यारा मैसेज जो है वो लिसनर्स को दिया, और मैं भी यहाँ से सबको बस इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि देखो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सारी चीजें एंजॉय करो। जैसे कि सर ने बताया कि प्रेजेंट में रहोगे तो ना आपको पास्ट की टेंशन होगी ना फ्यूचर की टेंशन होगी। जितना हो सके आज में जियो और जो है उसमें खुश रहो। अभी मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। और सर मैं आपको एक बार कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया और इतनी सारी अमेजिंग बातें आपने मेरे साथ और हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुश रहो, मौज में रहो सब। हरी नमस्कार। सर के सेशन आप उनके YouTube चैनल पर भी जाके सुन सकते हैं। उनके चैनल का नाम है कैपिटल में MAASTERG, मास्टर जी।